नमस्कार दोस्तों, मैं जलस पांडे आपका एड स्टडी विद जीएसजे में फिर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मजूद्दीन बहरम शाह के बारे में। रजिया सुल्तान की हत्या के बाद 1240 ईस्वी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला वारिस कौन बना? दिल्ली सल्तनत का अगला शासक क्या बना? कौन बना? मजूद्दीन बहरम शाह। मजूद्दीन बहरम शाह। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश तथा रजिया का भाई था। इल्तुतमिश पिता इल्तुतमिश तथा रजिया का भाई था। इसके शासनकाल में जो नए तुर्की सरदार थे, उन्होंने एक नए पद का निर्माण किया। वो नया पद था जिन्होंने जो नए तुर्की शासक थे, अमीर तुर्की शासक थे, उन्होंने जो नया पद बनाया, वो नया पद कौन था? वो नया पद का नाम था नाइब ए मामलिकात। इस पद का मतलब होता है सुल्तान तथा शासन के संपूर्ण अधिकार। शासन के संपूर्ण सुल्तान तथा शासन के संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। और इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन। नया पद नाइब। फिर इसके बाद इसका मतलब ये है, पहले सुल्तान मतलब पहला इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति। जब ये अपने पद पर बैठ गया तो ये अयाशी करने लगा, राजमहलों में दासियों को बुलाने लगा, सरदार के बाद हाथी रखने लगा, हाथियां रखने लगा, घोड़े रखने लगे। काफी फायदा उठाया इसने। और इसके इस फायदे से नापसंद होकर बहरम शाह परेशान होकर इसकी हत्या करवा दी। बहरम शाह ने परेशान होकर इसकी हत्या करवा दी। जब इसकी हत्या करवा दी तो फिर दूसरा व्यक्ति जब इसकी हत्या हो गई तो इसका ये पद खाली हो गया, इसका ये पद रिक्त हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति बैठा, आमिर ए हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी खां इस पद पर बैठा। अमीर ए हाजिब पर बदरुद्दीन शंकर खां इस पद पर बैठा। इसकी मृत्यु इस कारण हो गई, ये जो बहरम शाह था, बहरम शाह के खिलाफ मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा था, जिसके कारण बहरम शाह ने भी इसकी हत्या करवा दी। रच रहा था। अरे जो
राजा के खिलाफ अगर मृत्यु का षड्यंत्र रचोगे और राजा को चल जाएगा पता, तो राजा ने इसकी हत्या करवा दी। कोई भी राजा हो वो भी ऐसा करेगा, उसने हत्या करवा दी बैरुद्दीन शंकर रूमी खां की। बड़ा ही विद्रोह छिड़ गया, इसी में ही बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ गया। और जो वहाँ के तुर्की शासक थे इसको नापसंद करने लगे, जब इसको नापसंद करने लगे 1241 ईस्वी में, 1241 ईस्वी 1241 ईस्वी में भारत पर पहली बार तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल 1241 ईस्वी में पहली बार तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का पंजाब पर आक्रमण होता है। मंगोलों का पंजाब पर आक्रमण होता है, और जो आक्रमण के लिए सेना भेजी जाती है उस सेना को वापस बुलवा लिया जाता है। और जो आक्रमण होता है तो इसके लिए सेना भेजी जाती है, तो सेना को बुलवा लिया जाता है और सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ जाती है। बुलवा लिया जाता है, बुलवा लिया जाता है और सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ जाती है, और सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ जाती है, और सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ जाती है। और फिर 1241 ईस्वी मई 1241 ईस्वी में तुर्की सरदार ने दिल्ली पर कब्जा कर बैरम शाह की हत्या करवा देता है। मई 1241 ईस्वी में तुर्की सरदार थे वहाँ के तुर्की सरदार गद्दी पर बैठकर बैरम शाह की हत्या करवा देते हैं। बैरम शाह की हत्या करवा देते हैं। यहीं से बैरम शाह का शासनकाल समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद गद्दी पर बैठा है नसरुद्दीन महमूद। यह इल्तुतमिश का पौत्र, इल्तुतमिश का पौत्र था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यह एक ऐसा पहला व्यक्ति था, ये इल्तुतमिश का पौत्र था। यह इल्तुतमिश का पौत्र था। इसने क्या किया? इसने क्या किया? अपनी सारी जो शक्तियां थी, जो राजा बनता है, राजा दिल्ली सल्तनत का अगले गद्दी पर जो बैठेगा उसके पास तो काफ़ी सारी शक्तियां होती हैं कि वो क्या कर सकता है राज्य के लिए। लेकिन इसने जो अपनी राज्य की जितनी शक्तियां थी, इसने सारी शक्तियां बलवन को सौंप दी।
बलबन को सौंप दी, सारी शक्तियां बलबन को सौंप दी। जितनी शक्तियां थी सारी शक्तियां किसको सौंप दी? बलबन को सौंप दी। यह एक ऐसा सुल्तान था, नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान शासक था जो टोपी सिलकर तथा कुरान तथा कुरान की नकल करके जीवन चलाता था। 1266 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? ये शख्स बैठता है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है बलबन। इसके बाद गद्दी पर बलबन बैठता है। फिर आगे का शासनकाल बलबन का शासनकाल चलता है 1266 से 1286 तक चलता है बलबन का शासनकाल। इसके बारे में दोस्तों मैं कल बताऊंगा। आज से अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको यह नया सेगमेंट बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो और कमेंट करके ये बताओ कहाँ गलतियाँ हुई। मेरा व्हाट्सएप नंबर 89 53 55 79 58। अधिक जानकारी के लिए इस पर संपर्क करो और कोई PDF लेनी हो इस नंबर पर संपर्क करो। आपको आज तक का जहां पढ़ाया गया है वहां तक की PDF मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।